नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MBBS की पूरी जानकारी के बारे में, जैसे कि क्या होता है, कैसे करना होता है, इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, MBBS करने में कितना पैसा लगेगा और कॉलेज और कैरियर ऑप्शन के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि MBBS क्या होता है। MBBS का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो MBBS का फुल फॉर्म होता है मेरे भाई बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। यह एक अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री यानी कि UG कोर्स है, जिसे करने के बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं। ये भारत का सबसे प्रतिष्ठित और मुख्य मेडिकल कोर्स है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसी को अपना टारगेट बनाते हैं। ये भारत का सबसे प्रतिष्ठित और मुख्य मेडिकल कोर्स है। कोर्स की अवधि की अगर बात करते हैं, कोर्स ड्यूरेशन यानी कि कितने साल की MBBS की कोर्स होती है। तो MBBS कोर्स की कुल अवधि होती है मेरे भाई 5.5 साल, यानी कि 5 साल होती है, जिसमें 4.5 साल की थ्योरी होती है और 1 साल की इंटर्नशिप शामिल होती है। MBBS करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या चीज़ है कि आप सभी MBBS कर सकते हैं। तो MBBS कोर्स की जो अवधि होती है मेरे भाई, तो ये तो हमारा योग्यता होनी चाहिए। आप सभी को 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अनिवार्य विषय से पास होने चाहिए, यानी कि कंपलसरी है, और जिसमें आप सभी को 50% मार्क्स होना चाहिए, यानी कि जनरल कैटेगरी से हैं। और अगर SC, ST और OBC से बिलोंग करते हैं तो आप सभी का क्लास 12th में 40% मार्क्स होना चाहिए। और न्यूनतम एज की अगर बात करते हैं तो न्यूनतम एज जो होना चाहिए आप सभी को 17 वर्ष होना ही चाहिए। तो MBBS में एडमिशन के लिए आप सभी को प्रवेश परीक्षा देना होगा, नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नीट का पूरा नाम होता है मेरे भाई। MBBS में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पास करना होता है। नीट एक नेशनल लेवल का एग्जाम है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से कुल 720 मार्क्स का पेपर होता है। समझ गए होंगे यहाँ तक। और अगर सीट और कॉलेज की बात करते हैं तो भारत में सरकारी और प्राइवेट मिलाकर हजारों MBBS सीट्स हैं। एम्स, जिपमर और अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेज टॉप में गिने जाते हैं, यानी कि सबसे भारत का सबसे जो टॉप मोस्ट कॉलेज होते हैं वो एम्स होते हैं, जिपमर होते हैं और अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेज टॉप में गिने जाते हैं। सरकारी कॉलेज में कट ऑफ ज़्यादा होती है लेकिन फीस कम होती है, यानी कि इसमें कट ऑफ बहुत हाई जाता है परंतु पैसा भी वहाँ बहुत कम लगता है। फीस की अगर बात करते हैं MBBS करने में आप सबको कितना पैसा लगेगा, तो सरकारी कॉलेज में फीस होती है लगभग 20,000 से 1 लाख प्रति वर्ष। अगर आप सभी को सरकारी कॉलेज में MBBS के लिए जगह मिल जाता है तो आप सभी को 20,000 से 1 लाख रुपये प्रति वर्ष देना होगा। अगर आप सभी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ की फीस होती है 7 लाख से 25 लाख प्रति वर्ष, यानी कि एक साल में 7 लाख देना होगा या 25 लाख प्रति वर्ष देना होगा। उसके बाद होता है मेरे भाई इंटर्नशिप और सैलरी। MBBS करने के बाद आप सभी को कितना पैसा कमा सकते हैं। तो कोर्स के आखिरी 1 साल में इंटर्नशिप शामिल अनिवार्य होती है, यानी कि आप सभी को 1 साल का इंटर्नशिप करवाया जाता है। इस दौरान स्टूडेंट को मरीजों का इलाज करना सिखाया जाता है। इंटर्नशिप के दौरान स्टाइपेंड भी मिलता है। सरकारी कॉलेज में लगभग 15,000 से 25,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। MBBS के बाद आप सभी को क्या कर सकते हैं। तो MBBS के बाद आप चाहें तो प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, यानी कि आप सभी का अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं, या फिर PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे कि MD और MS करके स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। उसके बाद है मेरे भाई UPSC के जरिए CMO यानी कि मेडिकल ऑफिसर या रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं। उसके बाद है मेरे भाई, अगर आपको ये वीडियो में जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट में लिखें, मैं जवाब जरूर दूंगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।